गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं। बच्चों, हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं तो हाईवे इंजीनियरिंग जो कि यूनिट 10 है बच्चों। और आज ये जो है ये जो 10 नंबर यूनिट है वो आपका लास्ट यूनिट है आपके हाईवे इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो इस पर हमने एक वीडियो बच्चों कर लिया था और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में बच्चों की हाईवे इंजीनियरिंग में जो आपसे बेसिक में क्या क्या पूछ सकता है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बच्चों आपका पेपर नज़दीक है और आपको जो पेपर आने वाला है ऑब्जेक्टिव मोड में आना है। तो इसलिए हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं सिर्फ उस पॉइंट आउट को कि आपको कौन सा पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, उसी को हम पॉइंट आउट करते हैं। बहुत डिटेल में हम आपको जो है चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पहले पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था तो हमें उसमें डिटेल में जाना पड़ता था, लेकिन हमें आपको टाइम कम होने की वजह से और आपको पेपर में इसमें जो इतना ज़्यादा आपका है पीडीएफ, या फिर आपको ये इतना ज़्यादा आपको उसमें जो है कि आपको डिटेल में दे रखा है, तो उसमें से आपको क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है सिर्फ उसको मैं पॉइंट आउट करूँगा बच्चों। ठीक है, तो आइए उसी को जो है आगे हम बढ़ाते हैं पिछले वीडियो से, जहाँ से मैंने ख़त्म किया था उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आपका दे रखा है एविएशन टर्मिनोलॉजी जो है विमान परिभाषित में शब्दावली। तो यहाँ से जो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें भी पता होना चाहिए, जैसे वायुपोत। ठीक है, वायुपोत एयरक्राफ्ट या एयरशिप क्या होता है। तो बच्चों, ऐसी मशीन जो की प्रतिक्रिया के कारण वायु में अलंबित रह सके और इसमें तैर सके वायुपोत कहलाता है। यह मशीन वायु से हल्की अथवा भारी हो सकती है। ठीक है, तो वायुपोत में ध्यान रखिएगा ग्लाइडर, वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट इत्यादि आते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि जो वायुपोत की जो ध्वनि की गति होती है अधिक होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये ध्यान रखना है आपको कि आप लोग पढ़े भी होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे, अल्ट्रासोनिक, ये देखिए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी गति अधिक होती है, गति से ध्वनि की गति से अधिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो ध्वनि की औसत गति इतना ले जाती है। ठीक, ये चीज़ें आपको पता है बच्चों। तो इसी प्रकार से आप जो वायुयान होता है, एयरप्लेन, एरोप्लेन क्या होता है, ये सभी आपको पता है कि शक्ति चालित वायु से भरी वायुमंडल में उड़ने वाली मशीन होती है, जिसमें इंजन व पंखे लगे होते हैं और बाहरी सतह वायुगतिक प्रतिक्रिया से वायुमंडल में उत्थापित होती है, लिफ्ट उत्थापन मिलता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर के बारे में आपको सबको पता है। अब हमें सिर्फ वो आपको दिखाना है बच्चों जो कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए जो आपसे बन सकता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि रनवे क्या होता है। ठीक है, तो रनवे बच्चों क्या होता है, जो पक्की सकरी परंतु जो पर्याप्त लंबी सीधी व सपाट पट्टी जिस पर विमान जो है वो उतरता है व चढ़ता है, लैंडिंग करता है। ठीक है, उसके समय चढ़ने अथवा उतरने के समय क्या होता है, दौड़ती है, वो धावन पथ कहलाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस बीटी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रनवे किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये क्या है, जिस पे विमान उतरता है व चढ़ता, उतरने व चढ़ने के समय क्या है, दौड़ते हैं, वो धावन पथ कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। धावन पथ की जो चौड़ाई होती है 45 से 60 मीटर चौड़े तथा 900 मीटर से 300 मीटर लंबे होती हैं। ये पॉइंट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना रहे होंगे बच्चों, तो पेपर कापी आप अपने साथ में रखिए और जो जो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ उसी को, इसमें ढेर सारे मैटर हैं, मैटर में हमें क्या बताना है, आपको पढ़ने से, वीडियो देखने से फ़ायदा यही होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा हमें पॉइंट आउट करना है, कौन सा हमें नोट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है, बस उसी को आप नोट कर लीजिए
और जो है एग्ज़ाम के समय आप जो है इस यूनिट से आपको क्या पढ़ना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ उसी को आप नोट किए रहेंगे तो आपको आसानी होगी कि यही क्वेश्चन जो है आप रिपीट करके चले जाएंगे तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टैक्सी वे। टैक्सी वे क्या होता है बच्चों, ये देखिए ध्यान रखिएगा। टैक्सी वे में वायुयानों को धावन पथ से हटाकर टर्मिनल क्षेत्र एप्रन हैंगरों तक ले जाने के लिए विमानन क्षेत्र में जो अतिरिक्त पक्का उपपथ बनाया जाता है उसे टैक्सी वे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सिर्फ पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, तो सिर्फ इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, टैक्सी वे क्या होता है। ठीक है, आपने देखा रनवे जिस पे क्या है वहाँ वो जो है आपका विमान क्या होता है, टेक ऑफ और लैंडिंग होता है, उसके लिए जो हम दौड़ती है उसमें। और उसके अतिरिक्त जो है वहाँ से जब हम टर्मिनल क्षेत्र एप्रन व हैंगर तक ले जाने के लिए जो पथ बनाया जाता है उसे टैक्सी वे कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बच्चों एप्रॉन ये भी पूछता है, एप्रॉन क्या होता है, तो विमानपत्तन पर ऐसा निर्धारित क्षेत्र जहां खड़े होकर वायुयान अपने यात्री व बोझ उतार सके, चढ़ा सके, ठीक है, कोई भी ईंधन भरवा सके और पार्कन कर सके, वह क्या कहलाता है, एप्रन कहलाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रोक एप्रन। रोक एप्रन बच्चों, तो ये आप थोड़ा सा आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं उसे बता रहा हूँ। ये आप इम्पॉर्टेंट मैं बार बता रहा हूँ, ये और ये आप डिटेल में आप एकदम नोट्स में कर लीजिएगा और बाकी आप जो है पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, टर्मिनल एरिया क्या है, टर्मिनल एरिया में बच्चों अवतरण के क्षेत्र का अवतरण जो क्षेत्र होता है उसको छोड़कर विमानपत्तन का शेष भाग टर्मिनल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें टर्मिनल भवन, एप्रन, लाद भार भंडार, पार्कन क्षेत्र ये इत्यादि आती हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों आप थोड़ा सा ये भी आप पढ़ लेंगे, तो जनरली पूछता नहीं है लेकिन आप पढ़ लेंगे तो जानकारी के लिए। अब आपको ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट मैं इम्पॉर्टेंट कर रहा हूँ उसको आप नोट्स ज़रूर कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हैंगर। हैंगर में क्या होता है, वायुयानों के विश्राम के समय सुरक्षित ठहराने तथा इनकी मरम्मत, सफाई आदि के लिए विमानपत्तन पर बनाया गया आच्छादित क्षेत्रफल हैंगर कहलाता है। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा एरिया, ऐसा कवर्ड एरिया बच्चों जो वायुयान विश्राम जिसमें कर सकें, ठीक है, और वो वहाँ पे खड़े हो जैसे मरम्मत सफाई कर सके। जैसे आप रेलवे में देखते हैं बच्चों कि जो आपका रेलवे का एक भाग होता है उसमें क्या होता है, जो ट्रेन आती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें वहाँ पे रेलवे के कर्मचारी होते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये हैंगर होता है, हैंगर में क्या करते हैं, वायुयानों का साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे अब सरपणन पथ, आकाश में उड़ता वायुयान पेड़ से गिरते फल की भांति सीधा धरती पर नहीं आता, ये भी पता है आपको, तो परंतु हेलीकॉप्टर सीधा धरती पर उतर सकता है, ये पता है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये जो ग्लाइडिंग पथ होता है ध्यान रखिएगा कितना रखा जाता है, तो 1/30 का रखा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, बाकी जो है बच्चों आपसे जो पूछ सकता है वो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको एक दिखा रहा हूँ बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें होता है, देखिए आप कंपोनेंट पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या एक होता है हवाई जहाज़ में, वायुयान के जो घटक होते हैं क्या क्या हो सकता है, विमान पंख हो सकता है, नोदक हो सकता है, इम्पेलर जिसे आप बोलते हैं, प्रोपेलर आप जैसे अग्रकोर जो हो सकता है, पल्लक होता है, ऊर्ध्व पंख होता है, कर्ण होता है, उत्थापित, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों कैसे होता है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब उसी के साथ जो बच्चों आपको ये थोड़ा सा ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हालांकि ये जो है कि आपको जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस में इसको डिटेल से नहीं दे रखा है, लेकिन ये पॉइंट जो है बच्चों आगे एग्जाम में भी ये पूछता है, एक जीके के तौर पे भी पूछता है। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, इसको एक बार पढ़ के चले जाइएगा, हो सकता है पूछ ले बच्चों कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हवाई अड्डा
जो है कौन सा है। तो कम से कम आप अपने यूपी का तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हवाई अड्डा जो है, लखनऊ में जो हवाई अड्डा है वो क्या है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये इतने जो है सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसको आप एक बार ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है बच्चों आप पढ़ रहे हैं हवाई इंजीनियरिंग के बारे में, तो हवाई अड्डे के बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए। इंडिया के बारे में, इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऐसे एक एक करके यहाँ पे सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो कम से कम आप जो है यूपी वाला तो आप ध्यान ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको हम आगे चलते हैं, इसको आप देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब एक हवाई अड्डा जो है बच्चों, उसमें जो है क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने समय आपको क्या क्या ध्यान देना होता है, क्या क्या बनता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, रनवे, टैक्सीवे, ठीक है, पैसेंजर टर्मिनल, ये सारे पॉइंट जो है ध्यान देना होता है। हालांकि यहाँ से आप ये पॉइंट माइंड में एक बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस टॉपिक से तो मतलब ये पूछ सकता है कि कौन सा जो है कि हवाई अड्डा से संबंधित है। तो ये अगर आपको ये चीज़ें अब एक बार माइंड में रहेगा तो हाँ आपको पता चल जाएगा कि हवाई अड्डा से ही संबंधित है, मतलब हवाई यात्रा से संबंधित है। ठीक है, विमानपत्तन से संबंधित है, ये चीज़ें आपको पता रहेगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं अभी आपको ये धावन पथ दिखाया था पिछले ईस्वी में बच्चों में, मैं शॉर्ट में आपको रनवेज के बारे में बताया था। तो रनवेज क्या होता है ये आपको पता है बच्चों। हवाई अड्डा में क्षेत्र में बनी एक लंबी सकरी परंतु पर्याप्त दृढ़ पट्टी सड़क होती है, जिस पर हवाई जहाज दौड़ते हुए उड़ान भरते हैं अथवा उतरते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मैंने आपको हालांकि बता भी दिया था, पिछले में ही बताया था। अब ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और आपको क्या क्या ध्यान देना है इसमें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि धावन पथ की चौड़ाई, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, 28 से 45 मीटर। अब स्लोप की बात कर रहा है बच्चों, ABC के विमानपत्तन अगर आप दे रहे हैं, D व E प्रकार के दे रहे हैं, तो 1.5% अधिकतम ढाल होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ ILS दिखाया गया है बच्चों, ये आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट पॉइंट जो करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ये क्रॉस स्लोप कितना होता है, तो 1.5% आप अधिकतम ढाल आप बताएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से टैक्सी वे, यहाँ पे जो ये रनवे है ये क्या है, टैक्सी वे है। टैक्सी वे में अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि टैक्सी वे में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है टैक्सी वे में, एक कि वायुयानों को धावन पथ से टर्मिनल क्षेत्र, लदान, एप्रन, हैंगरों, पार्कन स्थल तक ले जाने के लिए हवाई अड्डा क्षेत्र में जो पहुँच सड़क सकरीनुमा पट्टी बनाई जाती है उसे हम टैक्सी वे कहते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, टैक्सी वे क्या है। ठीक है ना, तो ये जो बच्चों क्या है, एक प्रकार का सड़क ही है। ठीक है, और जिससे जो है जो आपका रनवे है, रनवे से हट के बनाया जाता है, मतलब कि वहाँ से अटैचमेंट करके, ताकि वहाँ से उससे अलग हम जहाँ पे जाना चाहते हैं, टर्मिनल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ठीक है, पार्क स्थल में ले जाने के लिए, हवाई अड्डा क्षेत्र में जो पहुँचने के लिए जो पट्टी सड़क बनाई जाती है उसे टैक्सी वे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। अब टर्मिनल क्षेत्र के बारे में सारी चीज़ें आपको दे रखा है बच्चों कि टर्मिनल एरिया क्या होता है। ठीक है, तो टर्मिनल एरिया क्या होता है, हवाई यात्री तथा बोझ लदान को वायुयान तक पहुंचाने के लिए अथवा वायुयान से उतर कर हमें बाहर परिसर तक अंतरित करने के लिए, जहां पर इनसे संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जाती है, हवाई संचालन किया जाता है बच्चों, उसे जो है टर्मिनल क्षेत्र कहलाता है, कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है टर्मिनल एरिया जो है क्या है ये आप समझ गए होंगे। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि टर्मिनल एरिया संबंधित है। ठीक, तो ऐसे ही जो है पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अब जो है एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे
कम से कम जो है ये आपको मैं जो दे रखा हूँ कि इसमें इस टर्म से आपको फुल फॉर्म देने को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दे देता है बराबर कि इसका फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो इस यूनिट से जो है लगभग पूछ सकता है बच्चों। तो ये ध्यान रखने का है आपको, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, AAI का फुल फॉर्म अगर कहता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक, एक ये ध्यान रखना है। और दूसरा आपको बच्चों, आपको जो ध्यान रखना है, एक ये आपको पता ही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, BSIR, CBR आपको पता है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ये भी आपको पता है बच्चों। ठीक है, और जो है IA अगर दिया है बच्चों तो भारतीय इंडियन एयरलाइंस आपको पता है, AAI अगर दिया है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बच्चों AIAF दिया है तो इंडियन एयरफोर्स होता है। तो ये मोटा मोटा मैं आपको जो बताया कि इनका जो है आप जो है कम से कम जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर जो है इसका फुल फॉर्म ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, मैं भी बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसका सही फुल फॉर्म बताइए। तो आप जब इसको जाने रहेंगे, आपको याद रहेगा बच्चों, तभी आप जो है वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और हम कोशिश करते हैं बच्चों, हम आशा करते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और मैंने लगभग ऑब्जेक्टिव के नज़रिए को देखते हुए लगभग सारा पॉइंट जो है बच्चों हम आपके लिए कवर कर दिए हैं। अब हम आशा करते हैं कि जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया है वो सारे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से आप ज़रूर जो है अच्छे ढंग से पढ़ के जाएंगे और अच्छा पेपर आप दे के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप अच्छा पेपर करेंगे। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ बच्चों कि जितना भी मैंने PDF नोट्स भेजा है और जितना भी ऑब्जेक्टिव मैंने भेजा है और जो वीडियो मैंने जितना भेजा है, उन सारे वीडियो को ज़रूर एक बार देख के जाइएगा, उससे आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जो आपको वो और भी हम देखते हैं इसमें से जो इस यूनिट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होते हैं।